हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। मैं संजय कुमार। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके किरण प्रकाशिकी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, उसका फार्मूला कैसे ड्राइव किया जाता है, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी ये फार्मूला किस तरीके से ड्राइव किया जाएगा ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके दो टाइप हैं। ठीक है, या तो पूछ लिया जाए कोई किसी भी पृष्ठ का नाम दे दे, अवतल पृष्ठ द्वारा पूछ लिया जाए या फिर उत्तल पृष्ठ द्वारा आपसे पूछ लिया जाए। तो उत्तल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसको हमने कल डिस्कस किया था। अगर किसी का वो वीडियो छूट गया हो या वीडियो रह गया हो तो वो कल के वीडियो में जाके वो देख सकता है। ठीक है, और सबसे खास बात यह है आप लोगों के लिए कि आप लोग यार नोटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा वेट मत किया करो। ठीक है, कि नोटिफिकेशन नहीं आया इसलिए सर हमको नहीं पता चला कि क्लास चली कि नहीं चली। नोटिफिकेशन का जो है इस समय कुछ इशू यूट्यूब पर चल रहा है, और वो जो है नोटिफिकेशन का इशू हमारे हाथ में नहीं होता कि उसको जो है हम करेक्ट कर सकें। क्लास का टाइमिंग आप लोग नोट कर लीजिए, डेली शाम के 6 बजे क्लास चलती है। ठीक है, डेली शाम के 6 बजे आपकी क्लास चलती है, तो 6 बजे आप लोग बिल्कुल तैयार रहा करिए। अब नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, बिल्कुल आप तैयार रहा करिए। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, हमें पढ़ना है आज के इस वीडियो में अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कि अवतल पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन किस तरीके से होता है। तो उसके लिए हमने एक अवतल पृष्ठ बनाया। ठीक है, ये हमारा एक अवतल पृष्ठ है। इधर का माध्यम क्या है, दूसरा है, और इधर का माध्यम दूसरा है। इधर मान लेते हैं एयर है यानी विरल माध्यम है, और इधर ये क्या है, पृष्ठ है यानी कांच मान लेते हैं, कोई भी माध्यम है जो क्या है इसकी अपेक्षा ये सघन माध्यम है। अब इस अगर पृष्ठ को, इस अवतल पृष्ठ को हम कंप्लीट करना चाहें तो ये एक बड़ा सा सर्किल मिलेगा, और एक सर्किल के छोटा हुआ यानी एक गोले का ही भाग है, और उस गोले का जो केंद्र होगा वही जो है इस अवतल पृष्ठ का भी केंद्र होगा, सी। ठीक है, ये वक्रता केंद्र सी और आपके अवतल पृष्ठ के मध्य बिंदु P, इस जिसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव यानी पोल बोलते हैं, उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती। अब मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु, यहां पर हमने मान लिया बिंदु O पर कोई वस्तु क्या है, स्थित है। अब इसे आप वस्तु भी बोल सकते हैं या बिंब भी बोल सकते हैं, बुक में ज्यादातर बिंब लिखा होता है। ठीक है, यहां पे हमने बिंब को मान लिया। अब किसी भी बिंब से यानी किसी भी वस्तु से अगर उस वस्तु का किसी भी दर्पण या कोई भी आपका पृष्ठ है उससे हमें इमेज लेना है, तो उस वस्तु से हम क्या करते हैं, दो प्रकाश किरणें भेजते हैं। क्या करते हैं, दो प्रकाश किरणें भेजते हैं। तो यहां से भी हमने दो प्रकाश किरणें भेजी। एक ये भेजा हमने इसके प्रकाशिक केंद्र यानी सी, ठीक है, इसके सेंटर से भेजा। कहां से भेजा, इसके वक्रता केंद्र यानी सेंटर से होकर भेजा। तो इसके सेंटर से होकर जो लाइन आपकी ये प्रकाश किरण जा रही है, ये क्या हो जाएगी, अपवर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर सीधे चले जाएगी, क्योंकि ये आपको बताया गया है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो जो है कहां पर, पृष्ठ पर लंबवत पड़ती है, और पृष्ठ पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरणें बिना कहीं विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। दूसरी प्रकाश किरण यहां से हमने भेजा, और ये बिंदु कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, बिंदु ए पर आपतित हो गई। कहां आपतित हुई, बिंदु ए पर आपतित हुई। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण, इसको ऐसे जाना तो सीधे चाहिए, लेकिन प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, यानी ऐसे सीधे ना जाके थोड़ा सा अभिलंब की तरफ क्या होगी, झुक जाएगी, यानी ये कुछ इस तरीके से फिर अब जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये अभिलंब से अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। और इसको जब अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो ये जो है, जब इसको हम पीछे बढ़ा रहे हैं तब जाके ये इससे मिल रही है, यानी पीछे बढ़ाने पे ये देखो कहां मिल रही है, इसको हमने ऐसे से पीछे बढ़ाया। ठीक है, थोड़ा सा सीधा आप लोग स्केल रख के खींचिए सीधे सीधे। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ये इस बिंदु पर आकर मिल रही है। ठीक है, तो इस बिंदु पर यानी इस किरण से इस बिंदु पर आके मिल रही है, तो जहां पर ये मिल रही है वहीं पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। अब देख रहे हैं ये प्रकाश किरण पीछे लाने पर एक दूसरे, इसको पीछे लाया गया है। ठीक है, तो यानी
प्रतिबिंब कैसा मिलेगा हमको, आभासी मिलेगा। ठीक है, यहां पर हमें प्रतिबिंब इसका मिलेगा। चलिए अब देखो, यहां C से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, R होती है। क्या होती है, R होती है। ठीक है, और ध्रुव P से जो हमारा वस्तु है इसकी दूरी कितनी होती है, U होगी। ठीक है, अब यहां पे चिन्ह परिपाटी के नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस U होगा। क्यों, क्योंकि दूरी क्या है, दर्पण के बाईं साइड है। ये आपका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, V से। ठीक है, तो ध्रुव से यहां तक की दूरी क्या हो गई, V हो गई। ये दूरी भी आपकी नेगेटिव होगी, ये भी सारी दूरियां क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि ये पृष्ठ के बाईं साइड है, तो इसको माइनस कर लो सबको। ठीक है, तो कुछ चीजें मिल रही हैं, उसको पहले लिख लो। क्या मिला है, CP कितना है, -R PI। ठीक है, इसको CP कर लो या PC कर लो। ठीक है, P से सारी दूरियां ली जाती हैं, तो -V, I फॉर इमेज है, PO -U। तो ये तीन दूरियां हमको क्या है पता है, इसी तीन दूरी को यूज करके हमें फार्मूले को क्या करना है, ड्राइव करना। तो चलिए अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका अभिलंब है, यानी जो नीली वाली लाइन खींची गई है ये क्या है, आपका अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण, ये आपकी क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, आई, इंसिडेंट एंगल। यानी किसके बीच, ये वाला एंगल हमारा क्या है, आई। ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। क्या होगा, आपतन कोण। ठीक है, और दूसरी बात, जो प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, यानी ये कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है। ये आपका कौन सा कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण। कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण R होगा, अपवर्तन कोण R होगा। ठीक है, अपवर्तन कोण R होगा। अब ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। ठीक है, कोई भी ऐसे दो लाइन है तो ये और ये कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं, और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख की प्रॉपर्टी अगर हमने लगाया तो यानी ये कोण और ये कोण आपका क्या होगा, R होगा, यानी अपवर्तन कोण R होगा। ठीक है, अब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, यहीं से जो है आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। तो अब यहां से बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर और ध्यान से देखिएगा। स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या है, साइन I बटे साइन R बराबर प्रकाश किरण किस माध्यम से किस माध्यम में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। किस में जा रही है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक यानी N1 2, ये बराबर आपका हो जाएगा N2 बटे में N1। ठीक है, तो स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन I बटे साइन R बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक होता है या कांस्टेंट या नियतांक होता है, उसी को हमने यूज किया है। ठीक है, क्योंकि I और R बहुत छोटे हैं। ठीक है, I व R बहुत छोटे कोण हैं, छोटे कोण है, अतः साइन I बराबर I, साइन R बराबर R, साइन I बराबर I व साइन R बराबर क्या हो जाएगा R। तो I बटे R बराबर क्या मिल जाएगा, N2 बटे N1। तो तिरछा गुणा कर लो, क्या हो जाएगा I N1 बराबर R N2, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ये कोण मिला है और ये कोण मिला है। इस कोण को हम मान लेते हैं ये कोण अल्फा है। ठीक है, और इस कोण को मान लेते हैं बीटा है, इस कोण को मान लेते हैं गामा है।
ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा, या सीक्वेंशियली आप सीक्वेंस से भी मान सकते हो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल आपका करेक्ट आएगा, चाहे आप इसको अल्फा बीटा गामा मानो या अल्फा बीटा गामा, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। तो सीक्वेंस से मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। इसको थोड़ा सा टेढ़ा बना लेना क्योंकि यहाँ पे आर भी लिया गया है, या आर को आप लोग इस साइड ऐसे बना लेना, ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा होगी उस तरीके से आप बना लीजिएगा, बस ध्यान दीजिएगा दोनों मैच ना करें, नहीं तो पता चला आप गामा की जगह जो है आर की वैल्यू रख दो और आर की जगह गामा की वैल्यू रख दो, तो इससे जो है आपका आंसर गड़बड़ा सकता है। चलिए देखते हैं, ओ ए सी, ठीक है। हम एक त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा त्रिभुज? ओ ए सी। अब अगर त्रिभुज ओ ए सी की बात की जाए तो ओ ए सी का मतलब है ये पूरा त्रिभुज, ये ब्लू वाली लाइन और ये, ठीक है, स्काई ब्लू, तो यानी ये या पर्पल भी, ये बैगनी टाइप का, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इसके बीच में एक त्रिभुज बन रहा है, ये ध्यान से देखिए बन रहा है ना त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में ये आपका बाहर का कोण है, क्या हो गया? बाहर का कोण, यानी बहिष्कोण हो गया। तो बहिष्कोण का मान यानी कोण गामा, गामा बराबर क्या हो जाएगा? अंदर, अंदर कौन सा कोण बन रहा है? अल्फा और आपका आई, ठीक है। तो त्रिभुज ओ ए सी में गामा इजकल टू अल्फा प्लस आई, तो यहां से आई इजकल टू क्या हो जाएगा? गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन नंबर 2 लिख लो या कोई भी इसको समीकरण दे देना। अब एक और त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज आई ए सी में, आई ए सी में, तो आई ए सी में यानी ये वाली त्रिभुज, ये छोटी वाली त्रिभुज, ये आई ए सी, ये, ठीक है, इस त्रिभुज में फिर आपका ये बहिष्कोण बन रहा है, फिर आपका ये क्या बन रहा है? बहिष्कोण बन रहा है। तो इस बहिष्कोण का मान यानी गामा का मान, ठीक है, तो गामा इजकल टू अंदर कौन सा कोण बन रहा है? आपका बीटा बन रहा है और ये अपवर्तन कोण आर, तो बीटा प्लस आर, ठीक है। तो आर बराबर यहां से क्या हो जाएगा? आर बराबर आपका हो जाएगा गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। अब समीकरण 1 में आई और आर का मान रख दो, तो समीकरण 1 में आई और आर का मान रखते हैं, तो आई की जगह हम क्या रखेंगे? गामा माइनस अल्फा इंटू n1 बराबर आर की जगह गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा बटे में गुणे में n2, तो ये क्या दे देगा? ठीक है, तो गामा n1 माइनस अल्फा n1 बराबर गामा n2 माइनस बीटा n2। अब बीटा को इधर ले आ रहे हैं, गामा को एक साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बीटा को इधर ले आएंगे, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी बीटा n2 माइनस अल्फा n1 बराबर गामा n2 माइनस गामा n1, ठीक है। अब इन दोनों में से गामा कॉमन ले सकते हो, तो इन दोनों में से अगर हम गामा कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा? गामा कॉमन हो गया n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। नहीं, 2 इसको बना लो और इसको 3 बना लो, ठीक है, इसको 4 बना लो, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से आई और आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये चीज हमको मिला, समीकरण नंबर 4। अब ध्यान दो जरा, यहां तक अगर आप अच्छे से समझ गए हैं तो अब बिल्कुल हम लोग आंसर के करीब हैं, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट हो तो एक बार देखो, हम दोबारा से समझा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिगर में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है। वस्तु से हमने 2 प्रकाश किरणें भेजी, एक वक्रता केंद्र से होते हुए सीधे निकल गई और एक जो है यहाँ बिंदु ए पर क्या हो गई? आपतित हो गई। तो बिंदु ए पर जो प्रकाश किरण आपतित हो गई, अब माध्यम आपका चेंज हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक गया। प्रकाश किरण सीधे ना जाके क्या हो गया? अभिलंब की तरफ झुक गया। तो अभिलंब की तरफ झुकने पर देख रहे हैं ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण, ये दोनों एक दूसरे से कहीं मिलने के चांसेस ही नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही थी। इसको हम क्या किए?
थोड़ा पीछे बढ़ाया दोनों प्रकाश किरण को। जब दोनों प्रकाश किरणों को हमने पीछे बढ़ाया तो यहाँ बिंदु आई पर दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे से मिल रही हैं, जहां पर हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिल रहा है। ठीक है, अब आपतित किरण और अभिलंब, ये जो हमने अभिलंब खींचा है सी एन, इसको नॉर्मल ले दो। ठीक है, सी एन आपका क्या अभिलंब है, तो सी एन और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है, ये कोण, ये इतना, ये आपका आपतन कोण आई हो गया। और परावर्तित अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण आपका कौन हो गया, ये इसके और अभिलंब के बीच में ये छोटा सा कोण बन रहा है, अपवर्तन कोण आर, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख हैं। इस कोण को हमने अल्फा बीटा गामा मान लिया। इस कोण को हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा मान लिया है। ठीक है, तो इस कोण को हमने क्या किया, अल्फा बीटा गामा मान लिया। तो अल्फा बीटा गामा हो गए हैं। तो अब बारी बारी से दोनों त्रिभुज हमने लेके, ठीक है, बहिष्कोण का फार्मूला अप्लाई करके अल्फा बीटा गामा और आई और आर में एक रिलेशन निकाल लिया, जो कि समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 आपको दिखा रहा है। उसके बाद क्या किया गया था, जो स्नेल के नियम से आपका ये समीकरण नंबर 1 बना था, उसमें आई और आर का मान रख के इसको सॉल्व किया गया, तो ये आपका आया। ठीक है, अब देखते हैं बिंदु ए से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। बिंदु ए से हमने इस पर एक क्या किया, लंब खींच दिया। ठीक है, अब इस लंब का कोई नाम दे देते हैं ए एम। ठीक है, बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया गया। अब ये कोण देख रहे हैं अल्फा बीटा गामा, चूंकि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण है। क्या है, बहुत छोटे कोण है। अतः अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं tan अल्फा। अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा। बीटा की जगह लिख सकते हैं tan बीटा, और गामा की जगह लिख सकते हैं tan गामा। कैसे, ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे आई और आर बहुत छोटे थे, तो साइन आई बराबर हमने आई लिख लिया था और साइन आर बराबर आर लिख लिया था। ठीक उसी तरीके से अल्फा बराबर tan अल्फा लिख सकते हैं, बीटा बराबर tan बीटा, और गामा बराबर tan गामा भी हम लिख सकते हैं। तो अब देखो tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, लंब। लंब आपका हो जाएगा AM बटे आधार, आधार आपका हो जाएगा CM। ठीक है, तो tan अल्फा की जगह आप क्या लिखोगे, लंब AM बटे CM। इसकी जगह tan बीटा की जगह लंब आपका क्या हो गया, AM बटे MI। ठीक है, तो AM बटे MI। tan गामा की जगह, एक सेकंड रुक जाओ। tan अल्फा, अल्फा ये है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार, आधार क्या हो जाएगा MO, तो यहां पर आपका आएगा MO। ठीक है, और tan गामा की जगह क्या लिखोगे, गामा ये एंगल है आपका, लंब बटे आधार। लंब आपका हो गया AM, आधार हो गया आपका CM, तो AM और बटे में CM। ठीक है, यदि दर्पण का द्वारक, यदि इस पृष्ठ का द्वारक बहुत पास हो, या सीधे सीधे लिख लो, यदि बिंदु P व M पास, ठीक हो, पास हो, या एक ही बिंदु को हो, तो MO बराबर PO, यानी M की जगह हम क्या लिख सकते हैं P, और MI बराबर लिख सकते हैं PI, और CM इक्वल टू लिख सकते हैं MC इक्वल टू लिख सकते हैं PC। ठीक है, तो MC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं PC। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा बराबर क्या मिल जाएगा, AM बटे में PO। बीटा बराबर मिल जाएगा AM बटे में PI। गामा बराबर मिल जाएगा AM और बटे में PC। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब अल्फा बीटा गामा का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो और इसको अरेंज कर लो, तुरंत आपका आंसर आ गया। इधर अगर आपका हो गया हो तो इधर हम मिटा देते हैं, अगर नहीं हुआ हो तो स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो। ठीक है, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए नहीं काम बनेगा।
वो जो पृष्ठ के अंदर हमने लिख दिया है, ठीक है, उसको भी आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें आपके डेरिवेशन में हैं। चलिए, तो देखिए बीटा बराबर आपका क्या निकला है, वैल्यू रखो am बटे पी आई, तो p और i का मान कितना है -v इंटू n2 माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना am बटे पीओ, तो am बटे पीओ, पीओ का मान है -u इक्वल टू क्या है गामा, गामा का मान कितना है am बटे पीसी, पीसी कितना -r, am बटे -r n2 n1। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? देख रहे हैं am सभी में कॉमन है, तो am को कॉमन ले लो, am के साथ साथ माइनस भी सभी में कॉमन है, तो -am को क्या ले लो कॉमन, बचा क्या यहां पे n2y भी बच गया, यहां माइनस, यहां पे आपका क्या n1 होना चाहिए, हाँ है, यहां पे आपका n1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे बचा n1 बटे u इक्वल टू यहां पे क्या बचा n2 n1 और बटे में r, am आपका क्या हो गया बाहर, am आपका बाहर हो गया, am से am आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है, यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो -am यहां बाहर हुआ, तो -am से -am आपका कैंसिल हो गया, आ क्या गया n2yb -n1/u इक्वल टू n2 n1 बटे में r। यही आपके गोलीय पृष्ठ यानी कि अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का फार्मूला, और यही सेम फार्मूला हमने ड्राइव किया था उत्तल पृष्ठ के लिए भी। ठीक है, उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए भी यही सेम फार्मूला आपका डिराइव होके आया था। ठीक है, तो अगर अब आपको कहीं पर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको कोई इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।